वैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि दर्पण के अंदर जैसे जैसे दर्पण को अपने पीछे की ओर करते जाएंगे, उसके अंदर जो प्रतिबिंब अपना जो दिखाई दे रहा है उसकी स्थिति भी अपने को ऐसे लगता है कि वो भी उसके पीछे जा रहा है। यानी जितनी दूरी बिंब और दर्पण की है उतनी ही दूरी दर्पण और प्रतिबिंब की अपने को दिखाई देती है। और आज का जो ये प्रश्न है वो इसीलिए है। नमस्कार, आप सभी का रेणुका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पाठ 9 प्रकाश यानी लाइट, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लाइट का एक छोटा सा टॉपिक है समतल दर्पण पर बिंब व प्रतिबिंब की स्थिति। इसके लिए एक प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दूरी पर बिंब है वो दर्पण के सामने रखा हो। वैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि दर्पण के अंदर जैसे जैसे दर्पण को अपने पीछे की ओर करते जाएंगे, उसके अंदर जो प्रतिबिंब अपना जो दिखाई दे रहा है उसकी स्थिति भी अपने को ऐसे लगता है कि वो भी उसके पीछे जा रहा है। यानी जितनी दूरी बिंब और दर्पण की है उतनी ही दूरी दर्पण और प्रतिबिंब की अपने को दिखाई देती है। और आज का जो ये प्रश्न है वो इसी पर आधारित है कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों बराबर है या नहीं, इसे अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसकी ज्यामिति पर विचार कर लेते हैं। चित्र में आप देखिए जो एम डैश है ये क्या है, परावर्तक तल है। इसके ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है जिसे अपने क्या कहेंगे, बिंब कहेंगे। यानी बिंब जो P है उससे दो किरणें चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रही है, आपतित हो रही है। बिंब P से PO तथा PO डैश किरण परावर्तक पृष्ठ MM डैश पर आपतित हो रही है। यहाँ से आपतित होने के पश्चात यह बिंदु O और O डैश पर क्या हो जाती है, परावर्तित होकर बाहर चली जाती है, वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो यहाँ से परावर्तित होकर OQ के रूप में कौन सी किरण जा रही है, PO आपतित किरण। और इसी प्रकार PO डैश जो आपतित किरण है वो O डैश Q डैश के रूप में परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर N और N डैश क्या है, अभिलंब है। तो इसे अपने लिख लेते हैं कि चित्र में MM डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ या तल है। तो आप यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो लैंग्वेज लिख रहे हैं वो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो MM डैश एक परावर्तक तल है जिस पर बिंब P से, बिंब यानी वस्तु, बिंब P से दो किरणें अपने ले रहे हैं, PO और PO डैश किरणें आपतित हो रही है। बिंब P से PO व PO डैश किरणें आपतित हो रही है, आपतित हो रही है, जो कि क्रमशः का अर्थात पहले PO आपतित किरण का लिखेंगे कि वो आपतन के पश्चात क्या कर रही है, और फिर PO डैश किरण का लिखेंगे कि वो आपतन के पश्चात कहाँ परावर्तित हो रही है, जो कि क्रमशः OQ व O डैश Q डैश के रूप में परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यह आप चित्र के अंदर अच्छी तरह से समझ सकते हो कि OQ के रूप में और दूसरी किरण है O डैश Q डैश के रूप में परावर्तित हो रही है। यहाँ पर आप देखिए कि जो ON और O डैश N डैश क्या है, अभिलंब है। यहाँ ON तथा O डैश N डैश क्या है, अभिलंब है। ये चीजें थी जो बिंब और प्रतिबिंब की ज्यामिति के बारे में जो विशेष बातें थी वो है। अब देखिए कि ये परावर्तित हो रही है
परंतु क्या है, ये आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेगी। परंतु यदि इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो एक बिंदु प्राप्त होता है P डैश, जो कि वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है, और यह क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। यहां कौन सी OQ, यहां परावर्तित किरण OQ व O डैश Q डैश को पीछे की तरफ मिलाने पर एक बिंदु P डैश प्राप्त होता है, जो कि बिंब P का आभासी प्रतिबिंब है, जो कि बिंब P का आभासी प्रतिबिंब है। ये इसकी क्या है, ज्यामिति है, जो यहाँ पे बनाई है उसको अपने लिखा है। अब इसको देखिए हल कैसे करते हैं, कि सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, PO डैश और P डैश O डैश। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए इसे सिद्ध कैसे करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे कि त्रिभुज PO डैश तथा त्रिभुज P डैश O डैश में भुजा O डैश उभयनिष्ठ है। O डैश क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ देखिए ये दोनों जो त्रिभुज है PO डैश और दूसरा त्रिभुज है P डैश O डैश में ये भुजा O डैश भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए परावर्तन के नियम, जैसा कि आपने इससे पहले किया था, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ अभिलंब के इस तरफ जहाँ आपतित किरण है और अभिलंब के इस तरफ जहाँ ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है वो है परावर्तित किरण। ये जो दोनों कोण हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए परावर्तन के नियम से कोण 2 बराबर क्या है, कोण 3। एक बात और देखिए कि एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो शेष जो कोण है 1 और कोण 4 ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपने ये भी लिख सकते हैं कि अतः कोण 1 बराबर कोण 4, और यहाँ जो कोण 4 है इसका सम्मुख कोण 9 भी है, ये भी इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 4 बराबर कोण 9 अपने इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसे सिद्ध करने के लिए थोड़ा इस समीकरण में परिवर्तन करना होगा। वो क्या है कि अपने दो कोण ले लेते हैं, कोण 1 और कोण 9, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 9, समीकरण नंबर 1। अब जो ये एक समीकरण है इसके अंदर दोनों पक्षों को 180 डिग्री से घटा देंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 180 डिग्री से घटाने पर, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, 180 डिग्री से घटा देंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे, 180 डिग्री माइनस कोण 1 बराबर इसको भी 180 डिग्री माइनस कोण 9 घटाएंगे। अब चित्र को गौर से देखो कि जब 180 डिग्री तो ये पूरा है यहाँ तक, इसमें से कोण 1 ये अगर घटा दे तो पीछे क्या बच जाएगा, कोण O बच जाएगा। कौन सा कोण बचेगा, PO डैश बचेगा। तो यहाँ पे देखिए, या इसको अपने ये लिख सकते हैं कोण PO डैश बराबर, इसी प्रकार 180 डिग्री में से कोण 9 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, कोण P डैश O डैश बच जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कोण P डैश O डैश, यानी ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो देखो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जैसे ये कोण बराबर है इसी प्रकार, तो देखिए
जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको क्या कैसे लिखेंगे, पी ओ डैश ओ और पी डैश ओ भी बराबर होंगे। तो कोण लिख देते हैं पी ओ डैश ओ बराबर होगा कोण पी डैश ओ के भी बराबर होंगे। जब ये किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो ये जो त्रिभुज अपने लिया था ये आपस में क्या हो जाएगा, समरूप है। तो अतः लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज कौन सा था, पी ओ डैश तथा त्रिभुज पी डैश ओ डैश समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज है तो इसकी शेष भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होगी। तो ये जो पी ओ भुजा है वो किसके बराबर होगी, पी डैश ओ के, और पी ओ डैश भुजा पी डैश ओ डैश भुजा के बराबर होगी। तो ये चीज लिख सकते हैं, अतः पी ओ भुजा भुजा पी ओ बराबर होगी किसके, भुजा पी डैश ओ के, तथा भुजा उधर देखिए चित्र को, पी ओ डैश बराबर होगी भुजा पी डैश ओ डैश के। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती है। अब देखिए जब ये दोनों बराबर हो गए त्रिभुज, तो अब अपने ये त्रिभुज देखते हैं कि पी ओ डैश एम और पी डैश ओ डैश एम त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज पी ओ डैश एम तथा त्रिभुज पी डैश ओ डैश एम में अपने क्या बात कर चुके हैं कि ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इधर ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है। तो ये लिख सकते हैं में भुजा, अभी अपने सिद्ध किया था इसको कि पी डैश ओ डैश बराबर है किसके, भुजा पी ओ डैश के। जब किसी त्रिभुज में भुजा बराबर है और जो बीच का एम ओ डैश भुजा है ये उभयनिष्ठ है, तो ये लिख देते हैं, और इन दोनों त्रिभुजों के अंदर भुजा एम ओ डैश उभय निष्ठ है। अब जब एम ओ डैश उभयनिष्ठ है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, अर्थात त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पी ओ डैश एम तथा त्रिभुज पी डैश ओ डैश एम क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। तो अब अपने क्या लिख सकते हैं कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये जो एम पी और एम पी डैश ये दोनों भुजाएं भी क्या आपस में बराबर होगी। अतः एम पी बराबर होगी एम पी डैश के। अर्थात क्या लिख सकते हैं कि एम से जितनी दूर बिंब है उतनी ही दूर क्या है, प्रतिबिंब है। अर्थात परावर्तक पृष्ठ यानी दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब रखी होती है, दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब पी डैश बनता है। तो ये लिख सकते हैं, अर्थात दर्पण से बिंब पी जितनी दूरी पर होता है उसका प्रतिबिंब पी डैश दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी दूरी पर बनता है। यही अपने को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो साथ ही ये भी आप देख सकते हो कि जो ये सरल रेखा पी डैश काल्पनिक रेखा जो अपने दिखाई दे रही है, ये क्या है, इस दर्पण के समतल के क्या है, अभिलंब है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके अच्छी तरह से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।